ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति 1 मई 1960 में हुई, जबकि देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी 15 अगस्त को। इसके बाद में संविधान ने भाषावार प्रांत रचना की, भाषा के अनुरूप प्रांतों की रचना की, फिर भी महाराष्ट्र की निर्मिति नहीं हुई और उसको लेकर फिर बड़ा आंदोलन हुआ और वो आंदोलन था मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए और उसके लिए 107 लोगों ने बलिदान दिया है। उनके नाम यहाँ है, उनके प्रति ये प्रतीक है, वो ये यहाँ हमने खड़ा किया है अपने राज्य की तरफ से और उसको अभिवादन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब आए थे। तो महाराष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, ये राज्य है लेकिन राष्ट्र के जैसा है जो हर वक्त देश को दिशा देता रहा है, जबकि वो मनरेगा जैसे भी योजना हो, ये सारी इसकी नींव यहाँ महाराष्ट्र में। जो भी कदम राष्ट्र ने उठाए हैं बहुत सारे, वो कदम उठाते समय पहले अगर कहाँ उसके ऊपर विचारधारा हुई या उसका अमल हुआ तो ये महाराष्ट्र में हुआ। और इसलिए आज हमें अभिवादन करते समय महाराष्ट्र की जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि बस अमन चाहिए, हमें शांति बरकरार रहे। हमारी समस्याएं और हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, किसानों की समस्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आपने महंगाई और बेरोजगारी के बारे में मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिनों में आपने कितने बार बताया होगा, लोगों को समझ में आया ना। भैया हनुमान चालीसा पूरे भारतवर्ष में दक्षिण के राज्य पढ़ते हैं क्या? और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी का विरोध तो नहीं है ना, हमारा है। हमारा कहना इतना ही है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी कहते थे, अपना धर्म अपने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में और अपने घरों में, रास्ते पे हम हिंदुस्तानी हैं। वही चीज अगर याद रही ना तो पता चलेगा कि हनुमान चालीसा कहाँ पठन करना है, जिससे भाई उसको प्रार्थना कर रहे हैं ना। किसी के घर पे जाके हनुमान चालीसा बोल के क्या होगा? प्रार्थना हनुमान जी की करनी है ना। और जबकि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री ने वो कहा था कि हनुमान जी दलित है, वो तो जंगलों में रहते हैं, ये भी तो उन्होंने कहा था। तो ये सारा ये गंदी राजनीति चालू है। भगवान के नाम पे गंदी राजनीति नहीं करना, बहुत कुछ काम बाकी है करना है। सहयोग दीजिए, राज्य की सरकार अच्छे कदम उठा रही, सहयोग देकर आगे। ये पता नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य की निर्मिति 1 मई 1960 में हुई, जबकि देश को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी 15 अगस्त को। इसके बाद में संविधान ने भाषावार प्रांत रचना की, भाषा के अनुरूप प्रांतों की रचना की, फिर भी महाराष्ट्र की निर्मिति नहीं हुई और उसको लेकर फिर बड़ा आंदोलन हुआ और वो आंदोलन था मुंबई के साथ संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए और उसके लिए 107 लोगों ने बलिदान दिया है। उनके नाम यहाँ है, उनके प्रति ये प्रतीक है, वो ये यहाँ हमने खड़ा किया है अपने राज्य की तरफ से और उसको अभिवादन करने के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब आए थे। तो महाराष्ट्र ऐसा राष्ट्र है, ये राज्य है लेकिन राष्ट्र के जैसा है जो हर वक्त देश को दिशा देता रहा है, जबकि वो मनरेगा जैसे भी योजना हो, ये सारी इसकी नींव यहाँ महाराष्ट्र में। जो भी कदम राष्ट्र ने उठाए हैं बहुत सारे, वो कदम उठाते समय पहले अगर कहाँ उसके ऊपर विचारधारा हुई या उसका अमल हुआ तो ये महाराष्ट्र में हुआ। और इसलिए आज हमें अभिवादन करते समय महाराष्ट्र की जनता के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये कहा है कि बस अमन चाहिए, हमें शांति बरकरार रहे। हमारी समस्याएं और हैं, जो महंगाई है, बेरोजगारी है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार है, किसानों की समस्या है, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए हम काम करते रहेंगे। हनुमान चालीसा को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, आपने महंगाई और बेरोजगारी के बारे में मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है कि इतने दिनों में आपने कितने बार बताया होगा, लोगों को समझ में आया ना। भैया हनुमान चालीसा पूरे भारतवर्ष में दक्षिण के राज्य पढ़ते हैं क्या? और हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए किसी का विरोध तो नहीं है ना, हमारा है। हमारा कहना इतना ही है, वंदनीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे भी कहते थे, अपना धर्म अपने मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में और अपने घरों में, रास्ते पे हम हिंदुस्तानी हैं। वही चीज अगर याद रही ना तो पता चलेगा कि हनुमान चालीसा कहाँ पठन करना है, जिससे भाई उसको प्रार्थना कर रहे हैं ना।
किसी के घर पे जाके हनुमान चालीसा बोल के क्या होगा? प्रार्थना हनुमान जी की करनी है ना। और जबकि आप जानते हो कि उत्तर प्रदेश की जो बात कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में वहाँ के मुख्यमंत्री ने वो कहा था कि हनुमान जी दलित है, वो तो जंगलों में रहते हैं, ये भी तो उन्होंने कहा था। तो ये सारा ये गंदी राजनीति चालू है। भगवान के नाम पे गंदी राजनीति नहीं करना, बहुत कुछ काम बाकी है, करना है। सहयोग दीजिए, राज्य की सरकार अच्छे कदम उठा रही, सहयोग देकर आगे बढ़े।